अस्सलाम वालेकुम। अ, आज ये स्टेटा के ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ जो है उसे शुरू कर रहे हैं और स्टेटा का ट्यूटोरियल इन डेप्थ ट्यूटोरियल जो है उसको हम इन वीडियोस के अंदर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें देखना है कि स्टेटा जो है सॉफ्टवेयर उसका इंटरफ़ेस जो है वो किस तरह से होता है। उसके अंदर कमांड्स जो हैं उनको आप किस जगह पे पुट अप करते हैं और उसके बाद अगर आप बटन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसमें स्टेटा को कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं जैसे ग्राफ्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं, जैसे आप फाइल्स जो हैं वो कैसे अपलोड करते हैं स्टेटा के ऊपर, स्टेटा की अपनी कुछ डेटाबेसेस हैं उनको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, स्टेटा की वेब बेस्ड डेटाबेसेस हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह से वी हैव डिफरेंट थिंग्स और इन डेप्थ जो है वो हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप स्टेटा जो है उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जो कि आपने अपने किसी रिसर्च वर्क के डाटा के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी इजी सॉफ्टवेयर एंड यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक इंट्रो कि स्टेटा जो है वो किस तरह से उसका मामला है। नो दिस इज़ द वेबसाइट। आप इस लिंक को जो है वो सर्च करें, डायरेक्टली यूआरएल जो है उसको आप एंटर करें यूआरएल में और यू कैन डायरेक्टली रीच टू दी लिंक टू द वेब पेज फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो स्टेटा 15 जो है ये अवेलेबल होगा इस वेब लिंक के ऊपर। यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल करें और उसके बाद आप इसको डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ स्टेटा जो आपके सामने इधर अवेलेबल है। ये आउटलुक यूज़र को नज़र आती है जिसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। इन पोर्शंस को हम वन बाय वन करके देखते हैं कि ये पोर्शंस जो हैं इसमें किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द रिव्यू विंडो। ये जो विंडो है ये रिव्यू विंडो है। दिस विंडो इज़ द कमांड विंडो। आप इधर कमांड्स एंटर करते हैं और ये कमांड जब आप एंटर कर देते हैं तो उसका आउटपुट जो है ये आउटपुट विंडो में आता है और इधर एक हिस्ट्री डेवलप जो है वो होती जाती है। आप जो कमांड्स एग्जीक्यूट करते हो उनकी एक लिस्ट जो है वो इधर बनती जाती है एंड यू कैन री यूज दोज कमांड्स। उनको जस्ट आपने क्लिक करना है। अब ये इंटरफेस में राइट साइड पे अपर कॉर्नर जो है इधर जो पोर्शन है ये वेरिएबल्स का पोर्शन है। इधर आपके वेरिएबल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। जब आप कोई स्टेटा की फाइल जो है वो अपलोड करते हैं तो वो स्टेटा फाइल जो है उसके वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास इधर अवेलेबल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दोज वेरिएबल्स और वो वेरिएबल्स जो है वो आपकी कमांड सेक्शन के अंदर एंटर होते जाते हैं। एंड दिस इज़ दी प्रॉपर्टीज़ पोर्शन। आपके जो वेरिएबल्स ऊपर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी इधर अवेलेबल होती हैं। तो इफ़ यू क्लिक ऑन एनी वेरिएबल इन द वेरिएबल सेक्शन तो उस स्पेसिफिक वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस जगह पे ओपन हो जाएंगी। सो दिस इज़ दी फ्रंट व्यू जो हमारे सामने होता है। उसके बाद ये ऊपर वाले पोर्शन में वी हैव डिफरेंट बटन्स। नाउ आप स्टेटा को कमांड्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्टेटा को फ्रॉम दीज बटन्स वी कैन आल्सो यूज स्टेटा, ठीक है। इसमें ये ग्राफिक्स का पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है और फाइल का पोर्शन है। बेसिकली ये तीन पोर्शंस हैं जिनकी हमें नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है और इनको आप इस्तेमाल करके तो स्टेटा सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो दीज आर दी बटन्स जिनमें आप क्लिक करके जो है वो आप स्टेटा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द कमांड सेक्शन। इफ़ यू नो द कमांड्स देन यू कैन डायरेक्टली हैंडल योर डाटा विद द कमांड्स। आप उनको कमांड्स को एंटर करोगे और उसको स्टेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो आप उन कमांड्स के थ्रू अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिस सिनेरियो के अंदर जिस तरीका में आप कंफर्टेबल हैं वो जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। जो लोग स्टेटा को यूज़ करते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल इन कमांड्स बिकॉज कमांड्स के अंदर जो है वो आप बड़ा स्पीडी बटन्स की निस्बत आप बहुत ज़्यादा स्पीडी अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं स्टेटा सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो स्टेटा जो है उसकी जो फाइल है वो उसकी टाइप जो है वो डॉट डी टी ए
होती है। एंड वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फाइल्स विद स्टेटा। उसमें सैम्पल डाटा फाइल्स शिप्ड विद द डाटा, ये पहली कैटेगरी है। ऑन दी वेब, वेब के ऊपर भी आप अवेलेबल हैं डाटा फाइल्स। एंड आपने खुद से अपने डाटा की फाइल जो है, जो अगर आपने सेव की हुई है, तो यू कैन आल्सो यूज दैट फाइल एज वेल। सो वी हैव थ्री ऑप्शंस। एक तो ये है कि स्टेटा सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन कुछ डाटा फाइल्स हैं जिनके ऊपर आप फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट के लिए या कन्वे करने के लिए सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप जो है उन डाटा फाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो कमांड यूज़ करनी पड़ेगी दैट वुड बी सिस यूज़। एंड आगे फाइल नेम आएगा। अगर आप स्टेटा की कुछ वेबसाइट्स डाटा बेसिस अवेलेबल हैं, अगर उन डाटा बेसिस से आप कोई फाइल जो है उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो देन आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड सिंपली यू विल राइट वेब यूज़ एंड देन फाइल नेम एंटर करेंगे, आपकी वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर वो फाइल नेम करेक्ट है और वो फाइल नेम जो है वो वेबसाइट के ऊपर उस फाइल नेम के साथ कोई डाटा फाइल जो है वो अवेलेबल है अगर, तो यू कैन डायरेक्टली ओपन दैट स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ स्टेटा इनटू योर स्टेटा सॉफ्टवेयर, और उसके वेरिएबल्स जो हैं वो आपके वेरिएबल सेक्शन के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑन दोज वेरिएबल्स। तो ये ऑप्शन जो है वो नॉर्मली दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर उस तरह से अवेलेबल नहीं है, ये वेब यूज़ वाला ऑप्शन। एंड देन ऑब्वियसली आप अपनी फाइल जो है कुछ अपना डाटा भी क्रिएट करोगे। ऑब्वियसली आप कहीं से डाटा इकट्ठा करते हैं, 2 3 4 डिफरेंट डाटा बेसिस से डाटा इकट्ठा करके अपनी मर्जी के वेरिएबल्स का मॉडल बना के, तो देन यू अपलोड योर फाइल इनटू स्टेटा। तो वो आपकी अपनी क्रिएट की हुई फाइल होती है और उसको बाद में आपने सेव करना होता है एट सम लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ .dta। तो वो जो फाइल है उसको भी आप ओपन कर सकते हो, और जब उसे आपने ओपन करना है तो सिंपली यूज use स्पेस एंड देन उसके बाद फाइल पाथ जो है वो आपने प्रोवाइड करना होता है। एंड यू कैन डायरेक्टली ओपन योर फाइल विद द कमांड विच हैज़ रिटन ओवर हेयर। ओके, सो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप स्टेटा की फाइल जो है उनको ओपन कर सकते हो। अदर डेटा फाइल्स लाइक एम एस एक्सेल कैन बी इम्पोर्टेड। आप एक्सेल की फाइल जो है उसे भी इम्पोर्ट कर सकते हो और उसको इम्पोर्ट करके यू कैन डायरेक्टली यूज दैट डेटा फाइल। नाउ दिस इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर ये ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। आपके पास ये डाटा, ग्राफिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है ये ऊपर बटन्स हैं, इनको डायरेक्टली क्लिक करके यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हेयर जिनको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर। एंड देन उसके बाद ये कमांड सेक्शन जो है इसके अंदर आप कमांड को टाइप करते हो। टाइपिंग कमांड इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। स्टेटा को जो रूटीन के यूज़र्स हैं वो कमांड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, बिकॉज कमांड्स के थ्रू आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। यू रिमेंबर द कमांड्स इन दिस वे, इट मे बी हेल्पफुल इफ़ यू नीड टू प्रोग्राम इन स्टेटा। सो सिंपली लोग क्या करते हैं कि स्टेटा फॉर एप्लीकेशन ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन स्टेटा, उन्होंने अपने कमांड्स जो हैं उनके अरेंज किए होते हैं कि पहली कमांड कौन सी होगी डाटा के ऊपर। लेट से अगर किसी ने रिग्रेशन रन करना है तो वो उसकी पूरी सेट ऑफ कमांड्स जो हैं वो आपने लोगों ने सेव की होती हैं, एंड वो डायरेक्टली उसको अप्लाई करके कमांड्स को डाटा अपलोड करके कमांड्स को अप्लाई करके दे डायरेक्टली टेक द रिजल्ट्स और उनको डाउनलोड करके वो अपने यूजेज के अंदर लेके आ जाते हैं। कमांड्स इन स्टेटा जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सारा कुछ, सारी कमांड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं, और स्टेटा इज केस सेंसिटिव। अगर आप कैपिटल वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी कमांड बेशक सही हो, उसके स्पेलिंग्स बेशक सही हो, लेकिन चूंकि आपने कैपिटल वर्ड यूज़ किया है उसके अंदर तो वो गलत कंसीडर की जाएगी, स्टेटा एरर दे देगा आपको और वो कमांड जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकेगी। सो स्मॉल लेटर्स के अंदर सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो स्टेटा के अंदर आप अप्लाई करोगे। शॉर्ट नेम्स कैन बी यूज, जैसे कि डिस्क्राइब एक कमांड है तो आप उसको DES कर सकते हो। रिग्रेशन एक कमांड है,
रिग्रेस इज ए कमांड, तो आप उसे रेग रेग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उनको एंटर करके आप रिग्रेशन जो है वो रन कर सकते हो। सो अब शॉर्ट नेम्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप कैपिटल वर्ड्स जो है उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो स्टेटा जो है वो कमांड को एरर दे देगा आपका, विच मीन्स कि आपकी कमांड जो है वो सही नहीं है। सो यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग इन टू योर माइंड। जब आप स्टेटा को यूज़ करने जा रहे हैं तो कमांड्स वुड ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर्स, और आपके स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कैपिटल लेटर्स और स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपकी कमांड जो है वो सही कंसीडर नहीं की जाएगी और एरर आ जाएगा। हाँ, यू कैन शॉर्टन योर वर्ड्स, और वो भी स्टेटा ने जितना अलाउ किया है, तो आपको वो जो है वो शॉर्टन किए जा सकते हैं वर्ड्स को। नाउ एग्जिस्टिंग फाइल्स जो है उन्हें ओपन करने के कुछ तरीके हैं। वी हैव सम वेज, जिसमें सबसे पहले सैम्पल डेटा फाइल्स शिफ्ट विद दिस डेटा। अगर आप स्टेटा फाइल जो कि डेटा फाइल्स जो कि स्टेटा के साथ शिफ्ट की गई हैं, या जो कि स्टेटा के बिल्ट इन अवेलेबल ऑप्शन हैं, अगर उनको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली sysuse फाइल नेम, ठीक है, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वेब बेस्ड डाटा फाइल जो है उसे ओपन करना चाहते हैं तो वेब यूज फाइल नेम, और अगर आप अपने कंप्यूटर में सेव की हुई फाइल जो है उसे ओपन करना चाहते हैं तो देन यूज वुड बी द कमांड एंड देन पाथ एंड फाइल नेम। सो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में सेव की हुई आपकी स्टेटा की डेटा फाइल जो है उसे ओपन कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज क्लियर एज एन ऑप्शन। क्लियर कमांड जो है उसको आप जब अप्लाई करेंगे, एंटर करेंगे स्टेटा के अंदर, तो आपका पिछला सारा अपलोड हुआ डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपलोडेड डाटा है वो सारा का सारा रेज हो जाता है। ओके, एंड वी कैन डू दीज थिंग्स मैनुअली। स्पेसिफिकली ये जो डाटा फाइल्स डाटा के साथ शिप की हुई हैं, आप इनको जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपकी फाइल, आपकी सेल्फ क्रिएटेड फाइल जो है वो अगर स्टेटा के अंदर आपके लैपटॉप में किसी प्लेस के ऊपर किसी ड्राइव में अगर आपने स्टोर की हुई है, तो यू कैन डायरेक्टली ओपन दैट फाइल एज वेल। और आप सिंपली वेब बेस्ड फाइल जो है उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो है उसका करके देख लेते हैं ऑन दी स्टेटा। नाउ दिस इज दी स्टेटा सॉफ्टवेयर जो आपके सामने ओरिजिनली ये सॉफ्टवेयर जो है दैट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। हम ये सिंपल बात कर रहे थे कि अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी है जो कि ऑलरेडी जो है वो पड़ी हुई है, तो सिंपली आप वो फाइल जो है ओपन कर सकते हो। लेट्स से ये ई में ये डाटा फाइल जो है वो हमारी अवेलेबल है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो देन ये फाइल जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। तो सिंपली जिस तरह से आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर उस सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक फाइल्स को ओपन करना चाह रहे होते हैं, तो ओपन को क्लिक करते हैं, फाइल ओपन, एंड देन उसके बाद फिर हमें पाथ जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये स्टेटा की फाइल जो है वो इस पाथ के ऊपर अवेलेबल है। दिस इज द पाथ जिसके ऊपर ये फाइल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस पाथ के ऊपर जाके आप फाइल को ओपन करोगे तो योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो राइट साइड के ऊपर ये जो ऑटो की फाइल है उसके ये वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे इधर अवेलेबल हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को अप्लाई करता हूँ, जैसे कि ये मेक वेरिएबल है, तो मेक वेरिएबल इज़ बेसिकली ये गाड़ियों से मुतलिक डाटा फाइल है। और उसके अंदर क्या है कि मेक एंड मॉडल, वेरिएबल नेम मेक था तो वो बेसिकली कंपनी का मेक और उसका मॉडल जो है उसके मुतालिक है। ये उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया है कि नेम है मेक और लेबल है मेक एंड मॉडल, एंड टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, अच्छा, इसमें अब दो तरह की डाटा टाइप्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं हमारे वेरिएबल्स के अंदर, एक स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर फॉर्म में। स्ट्रिंग आर दी थिंग्स जिसमें नाम जो है वो चीज़ों के रखे होते हैं, और इंटीजर जिसमें नंबर्स जो हैं नंबर्स की फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी कंप्यूटर में सेव्ड फाइल जो है उसे ओपन कर सकते हो। सिंपली फाइल ओपन एंड देन यू हैव टू टेल सॉफ्टवेयर द पाथ कि ये वाली फाइल जो है वो आप ओपन कर लो।
अब उसके साथ हम बात कर रहे थे कि स्टेटा के साथ जो फाइल शिप होती हैं तो वो कैसे, मतलब स्टेटा में बिल्ट इन कुछ डाटा फाइल्स हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपली फाइल एंड देन उसके बाद एग्जाम्पल डाटा सेट्स, और एग्जाम्पल डाटा सेट्स के अंदर हम सिंपली ओपन करेंगे एग्जाम्पल डाटा सेट्स इंस्टॉल्ड विद स्टेटा, और ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फाइल्स जो है वो अवेलेबल हो गई है। यू कैन ओपन एनी फाइल फ्रॉम हेयर। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली फाइल जो है आई वांट टू यूज़ दिस डाटा फाइल, और इसके ऊपर मैं कोई स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो है उसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने उसे क्लिक किया यूज़ के लिए एंड हेयर इट हैज़ बीन ओपन। ये हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट अवेलेबल हो गए। ठीक है, रीजन, कंट्री, पॉपुलेशन ग्रोथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनपी पर कैपिटा। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स जो हमारे पास इधर अवेलेबल हो गए। ये नीचे इन वेरिएबल्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर मैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, बेशक वो बटन्स के थ्रू कर रहा हूँ, बेशक वो कमांड्स के थ्रू कर रहा हूँ, वो सारे इधर हिस्ट्री की फॉर्म में ये सारा कुछ हो रहा है। तो आई वांट टू ओपन ए बिल्ट इन फाइल जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रेलिवेंट थी, तो मैंने उसको ओपन तो मैनुअली किया बट उसकी कमांड जो है वो इधर आ गई। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो दिस इज द कमांड जिसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो डाटा फाइल। तो सिंपली इसमें क्या हुआ है, सिस यूज, SYS सिस यूज, और आगे दिस इज द फाइल नेम। सो मैंने अगर मुझे फाइल नेम याद है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये सिंपली इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि ये इधर हम देख रहे थे, we have this file uh, we have this file, ये आपके सामने लेट्स से दिस इज ऑटो, AUTO। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो आई विल अप्लाई द कमांड सिस यूज ऑटो। ठीक है, तो ये कमांड, ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, सिस यूज AUTO ऑटो कॉमा क्लियर। अच्छा, नाउ अगर ये कमांड मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि पिछला डाटा सारा अरेज कर दो फ्रॉम दी वेरिएबल साइड, एंड ऑटो फाइल जो है उसको ओपन कर दो जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है। सो आई विल डू एंटर, एंड ये देखें इधर वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो गए, पिछली फाइल जो है वो क्लोज हो गई। नाउ दिस फाइल हैज़ बीन ओपन जिसका नाम है ऑटो, और अब मैं इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ वी विल मूव ऑनवर्ड। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ रह गई जिसका एक्सपेरिमेंट हमने करना था, दैट वाज कि वेब बेस्ड कुछ फाइल्स जो हैं वो अगर आप ओपन करना चाहो तो उनको भी ओपन कर सकते हो। तो इसमें फाइल का नाम है, हमारी कमांड जो है वो है वेब यूज, और फाइल का नाम है KLEIN, खिलाइन। ठीक है, इफ आई वांट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इनटू माय स्टेटस सॉफ्टवेयर देन simply web use KLEIN, Klein is the file name. Okay, this is the file name and this is the command, and I want to clear previous data, तो simply this would be the command जिसको मैं enter करूँगा। तो ये देखें आपके variables जो हैं they have been changed, और अब ये नई डाटा फाइल जो है which is Klein, और जो कि इंटरनेट पे किसी जगह पे अवेलेबल है, because I have used this command web use। ठीक है, तो इस वजह से ये इंटरनेट पे किसी जगह पे ये फाइल अवेलेबल है जिसको मैंने इस कमांड को अप्लाई करके ओपन कर लिया, और डायरेक्टली अब वेरिएबल जो है वो इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये देखें ये इनकी डिटेल्स जो है वो हमारे पास इधर आ रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप वेब बेस्ड डाटा फाइल जो हैं उनको भी ओपन कर सकते हो थ्रू स्टेटा। जो एक्टिविटीज़ अभी हमने परफॉर्म की, वी कैन सी दोज एक्टिविटीज़ ऑन दी स्लाइड्स कि आप एग्जांपल डाटा सेट जो है उनको ओपन कर सकते हो। कैसे करोगे, फाइल एग्जांपल डाटा सेट अल्टरनेटिव टाइप के आप सिस यूज़ और फाइल नेम, अगर आपको फाइल नेम याद है तो यू कैन ओपन दैट थिंग, सिस यूज़ फाइल नेम कॉमा क्लियर, तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हो। नो दिस इज़ दी लिस्ट ऑफ डाटा फाइल जो कि स्टेटा सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती हैं, एंड वी कैन यूज़ दोज फाइल्स। ठीक है, क्लिक के ऊपर, यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी इनटू योर सॉफ्टवेयर। द फाइल विल ओपन एंड यू मे नो दैट बाय लुकिंग इफ वेरिएबल्स आर एडेड इन द वेरिएबल विंडो। अच्छा, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं
कि आपके पास कौन कौन सी किस किस नाम से फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टेटा के अंदर। तो dir इज़ द कमांड सिस यूज़ dir, अगर ये कमांड जो है वो आप स्टेटा के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके पास अवेलेबल फाइल्स जो हैं वो आ जाएंगी। Now these are the available data files जो कि हमारे पास available हैं. We can open any file from these list of variables. Let's say the file is city temp4. City temp4. So if I want to open this file, so then sys use city temp4. Okay, now enter. Now the file has been uploaded into over here. So ये file जो है open होगी. I can use that thing. So from dir, from the command dir, I can open, I can view the files available with the stata. Okay, so you can get the list of available data files which are packaged with the software. तो वो फाइल जो है वो आपके सामने इधर अवेलेबल हैं and we can use those files using sample data files. For example, sys use to open a specific sample data file. Let's say मैं auto open करना चाहता हूँ तो sys use auto command जो है वो मैं enter करूँगा तो I can open my file. File will open, a message will appear in the output window. आपके output window जो है उसके अंदर एक message जो है वो अपीयर हो जाएगा जैसे कि इधर ये अवेलेबल है। जैसे मैंने सिस यूज ऑटो कोमो क्लियर किया था तो 1978 ऑटोमोबाइल डाटा जो है ये हमारे पास इधर आउटपुट विंडो के अंदर ये शो हुआ, ये नया काम। और राइट साइड के ऊपर वेरिएबल्स के अंदर आपके वेरिएबल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए। तो ऐसे करके हमारा काम जो है वो मामला जो है वो चला। वेरिएबल्स विल बी शोन इन द वेरिएबल विंडो, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आल्सो विल बी शोन in the characteristics portion. Properties portion, note that all commands that you have been typing are visible in the view window on the left side. So left side पे जो window है उसके अंदर जो है वो हमारे जो कमांड्स आपने अप्लाई की हैं उनकी लिस्ट जो है ये देखिए, ये लिस्ट जो है वो बनती जा रही है। सो मैंने जो है वो वेब यूज क्लाइन कॉमा क्लियर कमांड अप्लाई की, ये देखें। उसके बाद मैंने उससे अगली CCU dir कमांड अप्लाई की, ये देखें। उसके बाद मैंने CCU city temp4 कमांड अप्लाई की, ये देखें। एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली ओपन एनी कमांड। अब ये कमांड जो है वो इधर अवेलेबल हो गई। इसमें अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो आई कैन डायरेक्टली डू दोज चेंजेस एंड अप्लाई दोज changed commands on my data set. Okay, so note that all commands that you have been typing are visible in the view window which is on the left side on the interface of our software. Using sample data files is used to open a specific sample data file. For example, this is auto, तो sys use command use होगी and auto is the file name, उसको आप enter करोगे तो then you can open your data file. And then क्लियर का ऑप्शन जो है वो सिंपली क्या है वो मैंने आगे भी बताया कि क्लियर का ऑप्शन आप अप्लाई करते हैं ताकि पिछला डाटा जो है वो क्लोज हो जाए, जो कोई फाइल ओपन हुई है वो क्लोज हो जाए। और उसके बाद आपने जो नई फाइल का रेफरेंस उससे दिया है विच इन दिस केस इज दी ऑटो फाइल नेम, इसको आपने एंटर करना है तो देन यू कैन डायरेक्टली ओपन योर सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ बेसिकली द वीडियो जो कि जिसने थोड़ा सा एक ओवरऑल आउटलुक जो है उसके मतलब डिस्कस किया और थोड़ी सी कमांड्स जो हैं उनके मतलब डिस्कस किया। सो बाकी पोर्शन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर देखते हैं।